अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं आपको मज़ेदार से कोफ्तों की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। कोफ्ते का शोरबा बहुत ही लजीज बनता है। ये इसको राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। और ये मैं मटन में बनाने वाली हूँ कोफ्ते। आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। आपके जो कोफ्ते हैं वो इस तरह से आप बनाएंगे, कभी भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक ग्राइंडर में मैं ग्राइंड करने लगी हूँ 2 बड़े साइज़ के प्याज। और इन प्याज़ों को हमने ग्राइंड करके इनका पानी जो है वो अच्छे से निचोड़ लेना है। जब भी हम कोई कबाब या कोफ्ते बनाते हैं तो उनका प्याज़ों का पानी जो है वो नहीं डालते कीमे में, ताकि जो कबाब वगैरह है वो टूटे ना। तो इनको प्याज़ों को अच्छे से हम निचोड़ लेंगे निकाल के। उसी ग्राइंडर में मैं ऐड कर रही हूँ 4 से 5 हरी मिर्चें। और साथ ही इसमें आप अदरक भी इसी पॉइंट पे शामिल कर सकते हैं, अगर साबुत अदरक शामिल करें, ताकि साथ ही जो है वो ग्राइंड हो जाए। हरी मिर्चें ग्राइंड हो चुकी हैं। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक। मेरे पास पिसी हुई पड़ी हुई थी तो वो मैं अब शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। अब इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं कीमा। यहाँ पे मटन का कीमा लिया है मैंने, और इसके अंदर देख सकते हैं आप फैट भी है। फैट से ये होता है कि कबाब जो हैं वो कोफ्ते जो हैं वो टूटते नहीं हैं और बड़े मॉइस्ट बनते हैं। तो यहाँ पे मैं कीमा सारा इसमें ऐड कर दूँगी ग्राइंडर में। पहले से ये मशीन में, बाज़ार की मशीन से निकला हुआ है। इसको मज़ीद हमने ग्राइंड कर लेना है। और अब साथ ही हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। जो प्याज मैंने पानी निचोड़ा हुआ था ये इसमें शामिल कर रही हूँ। उसके बाद इसमें हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। काफ़ी सारा आपने जो है हरा धनिया इसमें शामिल करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। हमने जो है कि कोफ्तों में मिर्चें थोड़ी कम ही रखनी है, क्योंकि हमने शोरबे में भी डालनी है। नमक शामिल कर रही हूँ इसमें मैं 1 टीस्पून। अब हम कुछ मसाले ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेश ग्राइंड किए मसाले हों तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा बनता है, खुशबू आती है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ जी 1 दालचीनी का टुकड़ा इतने साइज़ का। 2 अदद ले लूँगी मैं इसमें मोटी इलायचियाँ। लौंगे इसमें शामिल कर रही हूँ मैं तकरीबन 1 टीस्पून कह लें, या आप 5 से 6 अदद लौंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्चें साबुत 1 टीस्पून के बराबर। और ज़ीरा इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। उसके बाद सूखा धनिया साबुत शामिल कर रही हूँ इसमें मैं 2 टेबल स्पून। और ये सारे मसाले हम ग्राइंड कर लेंगे। सूखा धनिया साबुत आपके पास ना हो तो पिसा हुआ आप बाद में ऐड कर सकते हैं, या इसमें ही। अब ये जो हमने ग्राइंड किया है मसाला वो हम इसमें कीमे में ऐड करेंगे, लेकिन सिर्फ हमने 2 टीस्पून इसमें ऐड करने हैं। और बाकी का जो है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब इस कीमे को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि सारी जो चीज़ें हैं वो मिक्स हो जाएं। अगर आपका ग्राइंडर छोटा हो तो आप बारी बारी भी कर सकते हैं। कीमे का जो टेक्सचर है वो हमें इस तरह का चाहिए है। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल पिस चुका है। अब इसको हमने बॉल में निकाल लिया और इसके कोफ्ते बनाएंगे हम। तो इस तरह से आपने जो है वो एक बॉल ले लेना है, बहुत छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं। और इसके हमने इस तरह से करके कोफ्ते बना लेना। बहुत ही आसान ये होते हैं बनाने। तो इसको बस बॉल की शेप में आपने दे देनी है और इसको हम बना बना के रखते जाएंगे। अगर आपको मेरे मलाई कबाब की रेसिपी चाहिए है उसका लिंक यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है, उसको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो यहाँ पे जी इतने कीमे की क्वांटिटी में 16 कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और इस पॉइंट पे आप चाहें तो कोफ्तों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब चाहें निकाल के मसाला बना के कोफ्तों को डाल के बना सकते हैं। जितने चाहें आप ज़्यादा भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और जितनी क्वांटिटी चाहें उतनी क्वांटिटी निकाल के बना भी सकते हैं। तो ये काम आसान हो जाता है बाद में।
तो मैंने यहाँ पे कोफ्तों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रखना है आपने, और जब तक हम मसाला प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने फ़ौरन बनाने हैं तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख दें ताकि ये ठहर जाएं। फिर आपके कोफ्ते जो है ना वो टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डाल रहे हैं। पतीली ले लें कोई सी भी, उसमें हमने आधा कप ऑयल डाल दिया है और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कटा हुआ 1 अदद प्याज। बड़े साइज़ का ले लें आप, दरमियाना ले लें अगर कम ग्रेवी बनानी है, कम शोरबा बनाना है आपने तो। लहसुन में मैं साबुत ही शामिल कर रही हूँ 4 से 5 जवे, क्योंकि हमने इस मसाले को ग्राइंड करना है। ग्राइंड किया हुआ लहसुन हो तो आप वो ऐड कर लें। अब इसको हम सौटे कर लेंगे यहाँ तक कि ये जो है ना प्याज वो हल्के जो है वो ब्राउन हो जाए, थोड़ा कलर आ जाए प्याज़ों का, गोल्डन ब्राउन कर लें आप। तो अब हम इन प्याज़ों को ना निकाल के और लहसुन को निकाल के ग्राइंडर में, जूसर में डाल लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। प्याज़ों को हमने ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पानी हम जग में ऐड करके बाकी का प्याज जो है वो निकाल लेंगे और मसाला भी इसमें अच्छे से भुन जाएगा। अब हम शामिल करेंगे इसमें मसाले। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, पेपरिका पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ इसमें मैं आधा टीस्पून। इससे जो है वो शोरबे का प्यारा सा कलर आता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दें। अब यहाँ पे जो हमने ग्राइंड किया था मसाला वो इसमें शामिल करेंगे, 2 टीस्पून अभी शामिल करेंगे और बाकी का जो बच जाएगा वो भी हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे। अब शामिल कर रही हूँ इसमें मैं नमक 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं बाद में। हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ इसमें मैं आधा टीस्पून। अब इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसका ऑयल सेपरेट होने का करेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए, ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। मसाला जो है वो भुन रहा है। मीनवाइल हम इसमें जो है वो 2 टमाटर बड़े साइज़ के ग्राइंड करके रख लेते हैं, उसी ग्राइंडर में, जूसर में जिसमें हमने प्याज ग्राइंड किए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला चिपकना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे अब हम ग्राइंडेड किए हुए टमाटर जो हैं वो इसमें ऐड देंगे। थोड़ा पानी डाल के मैंने ग्राइंड किया था। अब इसको भी हम हाई फ्लेम पे दोबारा से भून लेंगे। टमाटरों को भी ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। मसाला जो है वो जितना अच्छा प्रिपेयर होगा ना आपका, उतना मज़ेदार जो है वो कोफ्ते बनेंगे। तो मसाला बहुत अच्छे से भुनना चाहिए। तो यहाँ पे जी टमाटर भी भुने हैं। तो अब इसमें हम शामिल करने वाले हैं दही। यहाँ पे मैंने ली है आधा प्याली या आधा कप कह लें आप, दही फेंटा हुआ। इसमें हम दही शामिल कर देंगे और साथ ही हम थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पर ली है मैंने एक हरी वाली इलायची 1 अदद, एक मोटी इलायची, एक छोटा सा आपने टुकड़ा दालचीनी का ले लेना है और 3 अदद लौंगे। बस इसमें ये खड़े मसाले ऐड करने हैं हमने और इसको अब इतना भून लेना है हमने हाई फ्लेम पे कि ऑयल जो है वो दोबारा से सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है। तकरीबन 15 मिनट सिर्फ भुनने में इसको लगे हैं। और अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। ये फ्रीज़र से मैंने निकाल लिए, देखिए इस तरह से फर्म हो गए हैं। अब इसको एक एक करके हमने कोफ्तों को इस तरह रख देना है। सारे आपने उल्टा नहीं देने, अंदर आराम आराम से इसको आपने रखना है। तो यहाँ पे मैंने 8 कोफ्ते जो हैं वो प्रिपेयर कर रही हूँ, बाकी 8 जो है फ्रीज़ कर दूँगी। अपनी फैमिली के हिसाब से आप जो है कोफ्ते ऐड कर सकते हैं जितने आप चाहें। मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर मैंने इसको ढक दिया था ताकि एक साइड से कोफ्ते जो हैं वो ठहर जाएं। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं हिलाना डालते ही इसको। इस तरह से अब आपने इस पतीली को जो है वो मूव करना है कोफ्तों को सब जगह से सेकने के लिए, मतलब पकाने के लिए। आपने उसमें चम्मच अभी नहीं हिलाना जब तक आपके कोफ्ते चारों साइड से फर्म ना हो जाएं। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद आप पतीली को मूव करते रहें तो आपके कोफ्ते इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कभी भी टूटेंगे नहीं जब आप ये टिप्स फॉलो करके कोफ्ते बनाएंगे। तो
तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से इसको घुमाए जा रही हूँ तो ये कोफ्ते मूव होके सब जगह से मसाला इन पे लग रहा है और ये ठहर जाएंगे। अब आपने जो है वो इन कोफ्तों को अगर टच भी करना है तो यहाँ पे स्टील का चम्मच यूज़ करना है, आपने लकड़ी का यूज़ नहीं करना। ये भी बहुत अच्छी टिप है। 5 मिनट जब कोफ्ते भून जाएं, अच्छी तरह मसाले के साथ ठहर जाएं, तो फिर आपने इसमें ऐड करना है पानी शोरबे के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 4 कप पानी। मैं जो शोरबा है वो ना बहुत ज़्यादा पतला रखूँगी और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखूँगी, क्योंकि ये शोरबे वाले कोफ्ते हैं, मसाले वाले नहीं हैं, तो इसका थोड़ा मैं शोरबा रखूँगी। अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। चावलों के साथ खाना हो तो ज़रा ज़्यादा शोरबा चाहिए होता है, रोटियों के साथ ज़रा कम शोरबा लगता है, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। अब इसको हाई फ्लेम पे मैं उबाल आने दूंगी शोरबे को और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे मैं कुक करूंगी। और ये ज़्यादा कुक होने में टाइम नहीं लेते, कोफ्ते जल्दी से ही हो जाते हैं, आधा घंटा करीबन लगेगा और कोफ्ते इंशाल्लाह आपके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी कोफ्ते हो गए हैं रेडी, शोरबा भी हो गया है रेडी। इसकी देखिए कितनी खूबसूरत तरी आई है। लो फ्लेम पे जब आप कर देते हैं तो तरी ऊपर आ जाती है एंड पे। यहाँ पे अब जी हम ग्राइंडेड किया हुआ जो बाकी का हमारा मसाला था वो इस पॉइंट पे ऐड करेंगे ताकि एक बड़ी प्यारी खुशबू इसमें आए। इसको हम मिक्स कर लेंगे और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि मैंने कितनी रखी है शोरबे की। नमक जो है वो आप इस पॉइंट पे चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शोरबे की इस तरह की कंसिस्टेंसी है और बिल्कुल परफेक्ट है ये। शोरबे में से आप चाहें तो ये खड़े मसाले जो हैं वो आप निकाल के डिस्कार्ड कर सकते हैं ताकि सर्विंग में ये डिस्टर्ब ना करें खाने वालों को। अब जी करते हैं इसको डिश आउट और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। थोड़ा सा गार्निश करेंगे इसके ऊपर हरा धनिया। और ये मज़ेदार से हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इसी अंदाज में करें, इन्हीं टिप्स को फॉलो करके, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आपके ये कोफ्ते बनेंगे। दावतों में ट्राई करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फीडबैक दीजिए, कमेंट्स कीजिए और आगे लोगों को शेयर करें ये रेसिपी। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।